आज की इस क्लास के अंतर्गत क्लास 9th के लिए मैथ का हम एक पेपर इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न इस वीडियो में लेके आई हूँ जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि हर एक प्रश्न को आप अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। तो पहले हम प्रश्नों को समझेंगे, इसके बाद आप स्क्रीनशॉट लें इनका। तो पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 16/2 इक्वल 2 इंटू, तो यहाँ पे जो आपको खाली बॉक्स में संख्या दी गई है, इसमें कौन सी संख्या भरनी है? 4 आएगा इसका आंसर। दूसरा है, दी गई आकृति में छायांकित भाग निम्न के रूप में होगा, तो 2/5 के रूप में होगा। तीसरा है आपका, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। तो 3 प्रश्न है, ये आपके सही विकल्प स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद हमारे 3 सही विकल्प और है जिनको हम पढ़ेंगे, तो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। ये आपका चौथा है, 0.25 और 0.4 का गुणनफल होगा 0.1। पांचवा है, यदि 1 दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपये है तो एक पेन का मूल्य होगा कितना? 5 रुपये। छठा है, 32 1/5 का मान है कितना है? 2। तो स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद हमारे रिक्त स्थान है, इनको भी हम अच्छे से समझेंगे। तो ये यहाँ से आपका पहला रिक्त स्थान है। 4/3 में 2/3 को घटाने पर डेडेश प्राप्त होगा 2/3। दूसरा है, एक घन में डेडेश शीर्ष होते हैं 8। तीसरा है, 48/5 में से इस फल का मान डेडेश होगा 9.6। चौथा है, बहुपद px इक्वल 4x-3 का शून्य डेडेश है तो 4/3। पांचवा है, -5 और माइनस ब्रैकेट में -8 -3 इक्वल क्या होगा आपका? 0 रहेगा। अगला प्रश्न है आपका, तो इसका आंसर रहेगा आपका 800 आएगा इसमें। तो स्क्रीनशॉट ले यहाँ से और अच्छे से कंप्लीट करें। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपकी जोड़ियां है, तो आप अच्छे से पढ़ ले इन जोड़ियों को। अगले प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं, जिसमें एक वाक्य में उत्तर है आपके। पहला है, बिंदु 4 एक की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? तो 1 होगी। दूसरा है, 1 व 2 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए 7/8। तीसरा है, कर्णी 3 को कर्णी 3 से गुना करने पर इसका मान लिखना है, तो 3 आएगा इसका आंसर। चौथा है, लट्टू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है? गोल आकृति के समान। पांचवा है, एक वाहन चालक को 180 किलोमीटर दूरी तय करना है, वह 95 किलोमीटर चल चुका है, तो उसे अभी और कितने किलोमीटर चलना है? 85 किलोमीटर और उसे चलना है। छठा है, बिंदु -1 4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? दूसरा चतुर्थांश में स्थित होगा। ये आपके यहाँ पे सत्य असत्य हैं, तो इनको भी समझ लेते हैं। पहला है, एक घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो ये असत्य। दूसरा है, मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों ही शून्य नहीं होते, तो ये आपका सत्य। तीसरा है, पुस्तक एक घनाकार ठोस आकृति की होती है, तो ये आपका सत्य। चौथा है, शंकु एक बेलनाकार आकृति होती है, तो ये आपका सत्य। पांचवा है, बिंदु 0-5 y अक्ष पर स्थित होगा, तो ये सत्य। छठा है, रैखिक बहुपद की घात 2 होती है, तो ये आपका सत्य। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप पूरे प्रश्नों का। इसके बाद हमारे छठे प्रश्न से 2-2 नंबर के प्रश्न शुरू हुए हैं, उनको हमें समझना है। तो ये आपका छठा है, संख्याओं -7, 6, -9 और 8 का योग क्या होगा? सातवां है, किसी संख्या में 62 जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी? आठवां है, 4526 में संख्या 5 के स्थानीय व आंकिक मानों का अंतर क्या होगा? तो इतने प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद 10वें प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो ये यहाँ से है आपका 10वां। y बराबर 2 के लिए व्यंजन 3y - 2 का मान ज्ञात कीजिए।
11वां है 350 को 4:3 के अनुपात में बाँटिए। 12वां है राम एक पेन 45.25 रुपये में खरीदता है तथा एक किताब 135.72 में खरीदता है, तो उसने दोनों वस्तुओं के लिए कुल कितना भुगतान किया? और ये आपका यहाँ पे अथवा है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये यहाँ पे 3/5 को भिन्न के रूप में लिखना है। 14 है एक दुकान में शर्ट की कीमत 500 रुपये एवं पैंट और शर्ट दोनों की कीमत कितनी है? 1450 रुपये है। तो बताइए पैंट की कीमत क्या होगी? और 15वें प्रश्न में आपको 3/4, 2/3, 4/5, 1/2 को आरोही क्रम में लिखना है। 16वें प्रश्न में संख्याओं 3 -6 -2 5 को संख्या रेखा पर अंकित करना है। 17वां है आपने आस-पास स्थित कोई 4 चतुर्भुजाकार वस्तुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। और ये अगला आपका यहाँ से 18वां प्रश्न है और 21वां। 3-3 चच्चा नंबर के प्रश्न हैं और पूरे ही इम्पोर्टेंट हैं। जिसको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं वो एग्ज़ाम के लिए इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर ले।